तुमको पता है यार, अभी मेरा एक केस चल रहा था, उसमें जज ने मेरे फेवर में डिसीजन ही नहीं दिया यार, मेरे अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन दे दिया है। तब मैं कैसे अपना फैसला सही करूँ? मुझको लग रहा है मैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन प्रोसीडिंग्स चालू करवा दूँ। अरे भैया, लग रहा है तुमको ठंडी ज़्यादा लग गई है। इतनी ठंडी में तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। पहले जाओ थोड़ा हीटर वूटर के पास बैठो यार। तुम पार्लियामेंटेरियन हो जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चलवाओगे, और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसे होती है तुमको पता भी है कुछ? ठंडी तुम्हारे ज़्यादा लग गई है, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा शांत रहो पहले 1 मिनट। अरे भाई, ठंडी मुझको नहीं लग गई है, ठंडी लग रहा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी को लग गई है। क्यों भला ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनको क्यों ठंडी लग गई है? अरे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक मदुरई बेंच के हाई कोर्ट में डिसीजन पास हुआ है, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने उस डिसीजन को दिया। उसमें बेसिकली मैटर ये था कि तिरुपरन कुंदरम हिल जो है उस पर दीपथून प्रज्वलित करना था, उस पर दीपथून बर्न करना था हिंदुओं को। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि वहाँ एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, और वहीं पे बगल में एक दरगाह है मुस्लिम की। अब भाई अपना अपना रिचुअल्स दोनों लोग अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे थे, दोनों पास पास में है, तो वो अपना रिचुअल परफॉर्म करे, वो अपना रिचुअल परफॉर्म करे। लेकिन अब जब जी.आर. स्वामीनाथन जी ने अपना वर्डिक्ट दिया तो उन्होंने बस हिंदुओं को अपहोल्ड किया कि भाई आप अपना रिचुअल परफॉर्म करिए, आपको दीपथून होती है उसको आपको बर्न करना रहता है, क्योंकि वो आपका रिचुअल है। तो ये डिसीजन पास हुआ। अब ये डिसीजन में क्या हुआ, ये डिसीजन जैसे पास हुआ वैसे तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि भाई ये कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश होने लगी है। भाई कोर्ट्स हमेशा से डिसीजन पास करते हुए आए हैं, अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। राम मंदिर जजमेंट वर्डिक्ट पास हुआ, हम लोगों ने मैच्योरिटी दिखाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना। अब यार ये मैटर, बल्कि इसमें लोगों की मंजूरी भी थी पिछले अभी कुछ समय में, तो ये तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कम्युनल वायलेंस हो, ऐसा लग रहा है। देखने से तो ऐसा ही पता लगता है कि आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिटिकल विल बनी रहे, कम्युनल वायलेंस करवा के आप, हो सकता है आपकी ये कोई विल हो, क्योंकि आपको जजेस को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं अब एक तरीके से। लेकिन अब आप कह देंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाना है, तो भाई इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि भाई ये तो पूरे तरीके से जुडिशियरी को कर्व करने की बात आ गई ना। जब जुडिशियरी को आप कोई डिसीजन दे रही है, आप उनको जज को इम्पीच कर देवाने की सीधे बात करने लगते हैं। इम्पीचमेंट पहली बात 2 तरीके से हो सकता है, उनमें से दोनों हुआ नहीं है। और ये इतना ही नहीं, अभी एक डिवीज़न बेंच है, उन्होंने अभी 6 जनवरी, इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी 6 जनवरी 2026, अभी 3 दिन पहले की बात है, इसमें फिर से डिवीज़न बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने फिर से डिसीजन पास किया और अपहोल्ड किया, जो मदुरई बेंच की बेंच थी उनके डिसीजन को अपहोल्ड किया, जो जी.आर. स्वामीनाथन जी ने वर्डिक्ट दिया था। अब उसको अपहोल्ड किया तो ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग जाएंगे अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ये ठीक है आपका, लेकिन ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आपकी मैच्योरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, ऐसा बोलते समय। भाई ये बात तो सही है, क्योंकि जजेस को इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन देने का हक है, और आपको अगर डिसीजन से आप नहीं खुश है तो आपको अपील करने का हक है। लेकिन सीधे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, ये तो मुझको लगता है ज़्यादा हार्मफुल था। इसको गवर्नमेंट्स को भी समझना चाहिए कि भाई सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हुई है सब अपने अपने दायरे में काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।